इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। भव्य जीवों, आप सभी अनुभव कर रहे हैं कि धन के प्रभाव में आज धर्म गौण होता चला जा रहा है। जितना जितना भीतर में धन की लिप्साएं बढ़ती जा रही हैं, उतना उतना धर्म गौण होता चला जा रहा है। पैसे के प्रभाव में परमात्मा गौण होता चला जा रहा है। बुद्धि के प्रभाव में संवेदनाएं गौण होती चली जा रही है। संदेह के प्रभाव में श्रद्धा गौण होती जा रही है। अहंकार के प्रभाव में आंसू भी गौण होते चले जा रहे हैं। और सच कहें तो अज्ञान के प्रभाव में ज्ञान गौण होता चला जा रहा है। बाहर समय की दौड़ में समय सार जैसा महान ग्रंथ भी गौण होता चला जा रहा है। सच तो ये है, जितनी ज्ञान की महिमा आएगी उतना ही व्यक्ति दुखों से दूर होगा, परेशानियों और समस्याओं से दूर होता चला जाएगा। बशर्ते ये है कि उसे ज्ञान की महिमा है। ज्ञान कहीं बाहर में नहीं है। लोग कहते हैं चलो ज्ञान लेने चलते हैं, चलो ज्ञान मिलेगा वहाँ पर। कोई शॉप नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कहीं बढ़ता नहीं है ज्ञान। सबके भीतर में ज्ञान है, सब ज्ञान से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है। आत्मा का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ पर ज्ञान न हो। चाहे एक इंद्रिय का भी आत्मा क्यों न हो, सभी के आत्मा में ज्ञान मौजूद है। ये बात अलग है कि उस ज्ञान को हमने कितनी परतों से ढक दिया है। वो हमारी नादानी, हमारी नासमझी, हमारी अज्ञानता, जिसके कारण से हमने अपने ही ज्ञान के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं। आचार्य भगवान पुकारते हैं, समझाते हैं, बार बार कहते हैं। कितनी प्यारी पंक्ति, कितनी मधुर मीठी सी बात कहते हैं जिससे हम समझ ही जाएं। फिर भी नहीं समझे तो क्या करें। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा लिया। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा लिया। तेरा ज्ञान सूर्य समान था, तूने बादलों में ढक दिया। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा लिया। विषय भोगों के इस बादलों में तूने अपने ज्ञान रूपी सूरज को ढक दिया है। तेरे ज्ञान सूरज को कोई ढकने नहीं आया है। तो जितने भी दुर्विचार करता है, विकारों से लथपथ होता है, तेरा ज्ञान सूरज उसे ढक जाता है। और जो परिणामों में विशुद्धि आती है, बादल छट जाते हैं। ऐसा लगता है मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं सब कुछ जान रहा हूँ, मेरे जीवन में खुशहाली है, आनंद है, मैं बहुत ही अच्छे से सुख का अनुभव कर रहा हूँ। ये प्रतीत होता है। सब ज्ञान का कमाल है, ज्ञान का कमाल है। और इस ज्ञान को ढकने का काम तुम ही कर रहे हो। विषय भोग के बादलों में ढक देते हैं, विकारों के बादल में ढक देते हैं। कब उद्घाटित करोगे? हमारे प्रभु परमात्मा कहते हैं, हे चेतनात्मन, तेरे पास में लोक अलोक को, एक लोक क्या अनंत लोक भी हो, अलोक सहित लोक को चराचर जानने की क्षमता तेरे ज्ञान में आज भी है। शक्ति तेरे ज्ञान में आज भी है। लेकिन तूने सारी शक्तियों के ऊपर परत चढ़ा दी है, परतें चढ़ा दी हैं दुर्विचारों की, विकारों की, वैभाविक परिणामों की।
तेरी ही गलती है। अनंत अनंत काल बीत गया, खाने के लिए एक से एक वस्तु इस्तेमाल करता है कि ज्ञान बढ़ जाएगा। चाहे तो बादाम का हलवा खा ले, खसखस का हलवा खा ले, ब्राह्मी वटी खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन अंदर का क्षोभ शब्द नहीं है तो इससे ज्ञान वर्धन होने वाला नहीं है। और जिन्होंने खाने का ही परित्याग कर दिया, मासोपवासी हैं, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान, किसी भोजन के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन पर डिपेंड नहीं करता वह, अपितु ज्ञान परिणाम, उसके विशुद्धि, ज्ञानोपयोग की विशुद्धि, बस इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना उपयोग शुद्ध होगा, ज्ञान प्रकट होता चला जाएगा। ज्ञान की खासियत है, ज्ञान स्व और पर को जानने का कार्य तो करता है, जानना ज्ञान का स्वभाव है, किंतु वस्तु को अपनाना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। हाँ, ये पेंसिल है, ये जान लेता है ज्ञान, ये पुस्तक है, ये ज्ञान ने जाना, लेकिन अपनाना, ये मेरी पुस्तक है, ये ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान में प्लस मोह हो गया, ममत्व भाव आ गया, तो ये पुस्तक है, ये तो ज्ञान का काम है। ये पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, ये मोह का प्रभाव है। ये घर है तब तक तो ठीक है, ये दुनिया है, प्रभु भी जानते हैं केवल ज्ञान से। जगत है, चराचर जानते, जानना बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा बुरा जानना बुरा है। तेरा मेरा रूप जानना ये बुरा है। समझ में आ रहा है ना? और आपका 24 घंटे जो ज्ञान रहता है, एक समय भी ऐसा ज्ञान नहीं होता जिसमें भी विकार ना हो, मोह माया ममता ना हो, मात्र ओनली नॉलेज होता ही नहीं है। ओनली नॉलेज मीन्स परफेक्ट नॉलेज, सिर्फ ज्ञान जिसमें 5 इंद्रियों और मन की जरूरत नहीं, किसी बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, कोई प्रकाश की जरूरत नहीं, जो अपने आप में ही प्रकट हो जाता है, वह ओनली नॉलेज। युगपत सबको जानता है, तज्जयति परम ज्योति समं समंस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र यह सर्वाणि चराचराणि विधिवद् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावि भवत सर्वान् सदा सर्वथा। ऐसा जो दर्पण के समान, जिनका ज्ञान लोक अलोक, उनमें जितने भी पदार्थ हैं, उन अनंत पदार्थों के भूत भविष्य वर्तमान सर्व पर्यायों को युगपत एक समय में जानने की क्षमता वाला केवल ज्ञान है। मुझ में वो ज्ञान की शक्ति है, लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा। क्यों? एक पूजा में लिखा है, पंक्ति याद आ रही है, तूने अपने ज्ञान भानु को मिथ्या घन में छिपा दिया। भक्त प्रभु के सामने कहता है, प्रभु क्या कहूँ मैं अपनी दुखद कहानी, मैं अपनी व्यथा क्या कहूँ प्रभु, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने अभी तक बहुत गलत काम किए प्रभु, मैंने अपने ही घर में अंधेरा करके रखा है, दूसरों के घर की बात नहीं करता प्रभु, मैंने अपने चेतन ग्रह में अंधेरा करके घर रखा है अनंत अनंत काल से, मुझे सूझता नहीं है अपना चेतन परमात्मा, कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करूं? मैंने अपने ज्ञान भान को मिथ्या घन में छिपा दिया, इसीलिए निज घर ना सूझा, किंतु आपने दिखा दिया। हे प्रभु जिनेंद्र स्वामी, आप जैसे वीतरागी प्रभु मिले, आपने मुझे यह सुझाव दे दिया कि कैसे तेरे घर में उजाला होगा। अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से मुझे बता दिया कि मेरे चेतन ग्रह में जो अनंत अनंत काल से अंधेरा है, मिथ्यात्व का घटाटोप तमस छाया हुआ है, उसमें उजाला कैसा होगा। भगवान आपने उपाय बताया, और जब से मैंने उपाय करना शुरू कर दिया, बाहर से दृष्टि फेर ली, अंतर्मुख दृष्टि कर ली प्रभु,
मुझे विश्वास हो गया मेरे भीतर में प्रकाश हो रहा है, मेरे भीतर में उजाला हो रहा है, मुझे आत्मा की खबर आ रही है, प्रतीति हो रही है प्रभु। हाँ, मैं असंख्य प्रदेशी आत्म तत्व ज्ञान स्वरूपी ज्ञायक तत्व आत्मा समझ में आ रहा है प्रभु। बस इतना सा तो काम करना था जो अनंत अनंत काल से आपकी भक्ति के बिना मुझ में यह शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही थी प्रभु। अब शक्ति मुझ में जागृत हो गई है। क्या काम हुआ? अभी तक राग और राग की वस्तुएं राग की नहीं होती, वो जीव पर डिपेंड करता है। जिनसे मैं राग कर रहा था, मेरे उपयोग में, मेरे ज्ञान में उनके प्रति जो झुकाव था और जो उनके प्रति आकर्षण था पर पदार्थों के प्रति, भगवान आपकी दिव्य वाणी सुन करके, हे कुंद कुंद महाराज, आपके समय सार की पवित्र वाणी सुन करके मेरे भीतर में रूपांतरण होने लगा है कि मैं सच के करीब हूँ, लगता है कि मैं गंतव्य के करीब हूँ। क्या परिवर्तन हुआ? जिसे राग से था उपयोग को मोह, उपयोग ज्ञान दर्शन, जिस राग से ज्ञान को मोह था, ओ हो, राग अच्छा लगता था, जिस ज्ञान से था उपयोग को मोह, उस मोह को मैंने छोड़ दिया, जो दृष्टि बाहर जाती थी, जो दृष्टि बाहर जाती थी, उस दृष्टि को निज में जोड़ लिया, जो दृष्टि बाहर जाती थी, उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया, जिस राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को मैंने छोड़ दिया। प्रभु आपने जो उपाय बताया, जैसे रस्सी बटी थी, मैंने ही बटी थी तो खोलना भी मुझे आ गया, जब राग करना मुझे आया तो राग छोड़ना भी मुझे आ गया। आपकी कृपा से प्रभु, आपकी कृपा से। अभी तक ज्ञान प्लस राग था, लेकिन अब मैंने ज्ञान माइनस राग कर दिया है। जितना जितना बाहर से परिचय हटने लगा, उतना उतना ही स्व से परिचय होने लगा। जितनी बाहर में दृष्टि घटने लगी, भीतर की ओर दृष्टि आने लगी। जितनी बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूटा है, उतना ही भीतरी जगत से, निज आत्म तत्व से संबंध जुड़ने लगा है। अहो भाग्य है प्रभु मेरा, जो आपने कहा था कि आत्मा पर को जानने से नहीं, पर को अपना मानने से विकृत होता है। जानना बुरा नहीं था, मानना बुरा था। जानने का काम ज्ञान का है, लेकिन पर को अपना मानना मोह का काम है। समझ में आ रहा है ना? पर को जानना ये तो ज्ञान का काम था, बुरा नहीं है। जान लिया कोई बात नहीं। जैसे नुमाइश में जाते हैं ना, अजायब घर में देखने के लिए जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है ओनली सी डोंट टच। सिर्फ देखिएगा, स्पर्श नहीं करिएगा। अगर स्पर्श करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। आप किसी भी परेशानी में आ सकते हैं। ये अजायब घर है, नुमाइश है, यहाँ ओनली सी, सिर्फ देखना है, आपको टच नहीं करना है। ये संसार भी एक अजायब घर है, ये नुमाइश है। ओनली सी चेतन, सिर्फ जानो और देखो। आपसे 2 दिन पहले ही मैंने कहा था, जानो और देखो चेतन, इसमें ही तेरी भलाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। चेतन अपनी ही महिमा न जानी। सपोज आप दिन भर में किसी से वार्तालाप नहीं करते, कोई वार्तालाप नहीं करते, किसी से कोई संयोग नहीं, कोई संपर्क नहीं, ठीक है?
आपके आधे दुर्विचार तो खत्म हो गए, लेकिन जो मन में सत्ता में पड़े हुए हैं, यादें हैं, स्मृतियां हैं, उसका क्या करिएगा? उसके लिए अब आप स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाइएगा। अब स्वाध्याय करते करते थक गए, फिर क्या करिएगा? थोड़ा सा चिंतन में लगाइएगा। आपका 25% तो दुर्विचार खत्म हो ही जाएगा। ये सारे उपाय हैं स्वसन्मुख आने के, अपने निकट आने के लिए ये ही मात्र उपाय है। ध्यान रखना, ज्ञान जो होता है ना, वो हमेशा सकारात्मक सोचता है। ज्ञानी जीव कभी नकारात्मक सोचता ही नहीं, हमेशा सकारात्मक सोचता है। दो भाई हैं, एक ज्ञानी है, दूसरा अज्ञानी है। शादी हो गई है, विवाह हो गया है। पहले बड़े भाई से हर चीज़ पूछ करके करता था, लेकिन अब पूछता ही नहीं है। जब से उसकी गृहिणी आई है, वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, मैं हूँ ना, आ गई हूँ पूछ के लिए। पूछ, जितनी पूछ की इच्छा रखोगे ना, पूछ वाले ही बनोगे। ध्यान रखना, पूछ वाले, जितनी पूछ की इच्छा रखोगे। पत्नी ने कहा मैं आ गई हूँ ना, अब क्या ज़रूरत है भाई से पूछने की, मुझसे पूछो जो भी पूछना है वो। ठीक है, अब जब से विवाह हो गया, भाई से पूछना बंद कर दिया। भाई को लगा थोड़े दिन कि क्या हो रहा है, ये मुझसे कुछ पूछता ही नहीं। जब आना आता है, जब जाना है, कहीं पर भी चला जाता है, दोनों जन चले जाते हैं, एक बार पूछते तक नहीं। पहले तो मंदिर भी जाता था तो मुझसे पूछ करके जाता था, भैया मैं मंदिर जा रहा हूँ। छोटी छोटी बात के लिए मुझसे पूछता था, मगर अब क्या हो गया इसे? मन में बहुत विकल्प होने लगा। यद्यपि स्वाध्यायशील था, एक दिन स्वाध्याय में बैठा और यही विषय आया, जैसे आज आपके स्वाध्याय में विषय आ रहा है। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।